चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी अहिल्या श्राप बस पत्थर हो गई है। आपके चरण रज की चाहत, राघव कृपा करो। गुरुदेव, आप ही अपनी चरण रज क्यों नहीं देते? मेरे आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, अपनी चरण रज दे देना। नहीं नहीं, मेरे चरण रज से इसका उद्धार नहीं होगा। क्यों? चारित्रिक दोष की वजह से इसका पतन हुआ है, तो उसी की चरण रज से इसका उद्धार होगा, जिसके चरित्र में कभी कोई दोष नहीं आया। आपका चरित्र उज्ज्वल है, कभी कोई दोष नहीं आया। मेरा तो मेनका की वजह से एक बार पतन भी हो चुका, तुम्हारे चरण रज से उद्धार होगा। भगवान जैसे ही आगे बढ़े चरण छुलाने के लिए रुक गए। कैसे अपने चरण धूल इसके सिर पर डालूं? क्यों? ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूं। भगवान को संकोच हुआ। दूसरा, भगवान सोचने लगे कि आज भगवान की परीक्षा है। एक भक्त का पहला उसने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था। हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे में है? बोले हाँ है। जैसे ही प्रहलाद ने कहा हाँ, भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। और उसी खंबे से पत्थर से प्रकट हो गए भगवान। गगन गड़गड़ाए खंग फाटे, चर्चा निकस्यो जल नरनाहर को रूप यति भयावनो। नरसिंह भगवान प्रकट कर दिया प्रहलाद ने। आज भगवान की परीक्षा है, देखते हैं भगवान कहीं पत्थर से एक भक्त को प्रकट कर सकता है कि नहीं कर सकता। भगवान चरण छुड़ाया और जैसे ही चरण छुआ, वैसे ही वह पत्थर रूप में थी, पत्थर रूप को परिणत करके एक सुंदर स्त्री रूप में आ गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई अहिल्या। अहिल्या रोते रोते भगवान की स्तुति की, हे प्रभु, मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मेहमाना। यदि मेरे पति ने श्राप नहीं दिया होता तो आज आपके दर्शन नहीं होते। उस श्राप को मैं उनका अनुग्रह मानती हूं। इसका मतलब क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता का अनुभव करना। अहिल्या ने हमको बताया, हमारे जीवन में कोई दुख आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, तो उसमें भी अनुकूलता का अनुभव कर लेना। श्राप मिल गया, उस श्राप की वजह से आपका दर्शन हो गया, मैं धन्य धन्य हो गई। आपकी कृपा और पति लोग चली गई, भगवान की करुणा तो बह रही है चारों तरफ। देखो, भगवान ने चरणों से भी कृपा कर। कुछ भक्त होते हैं एक एक अंग से एक एक कृपा हुई राम जी की, और अहिल्या के ऊपर सभी अंगों की कृपा हो गई। नेत्रों की कृपा, नेत्र से राम जी ने देखा उसे। हाथ की कृपा,
जब वह चरण पड़ी तो उसके सिर पर श्री राम का कर कमल रखा। चरणों की कृपा, उसके सिर पर चरण रखे। वाणी की कृपा, पूछा कि कौन है ये? वाणी की कृपा। तो आज भक्ति अहिल्या की तरफ से नहीं, राम जी की ओर से भक्ति। भगवान, क्योंकि पत्थर बोल नहीं सकता, स्तुति नहीं कर सकती है, मेरा उद्धार करो, कह नहीं सकती। तो भगवान कहते हैं कोई भक्त ऐसा हो जो मुझे पुकार नहीं सकता, भक्ति नहीं कर सकता, स्तुति नहीं कर सकता है, तो मैं ही उसका उद्धार करता हूं, मेरी तरफ से भक्ति करके। रामायण में अहल्य उद्धार और भागवत में यमलार्जुन का उद्धार, वृक्षों का उद्धार कृष्ण ने किया, उखल बंधन लीला। बेबी जड़ थे, वृक्ष थे, कृष्ण ने उनका उद्धार किया। और यहां पर पत्थर भी जड़ है, ये भी बोल नहीं सकती हैं, स्तुति नहीं कर सकती हैं। भगवान श्री राम ने उसका उद्धार किया। भगवान की कृपा, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, सारे में चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया, सारे में चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया,
करुणा करके अहिल्या का उद्धार कर दिया, उद्धार कर दिया। यह प्रसन्नता नहीं, चरण छुला दिया, यह सोच राम जी के मन में। ब्राह्मणी को क्षत्रिय होते हुए चरण छुलाया, सोच दुख, पाप हुआ, पाप कहां दूर होगा? तीर्थ में। आगे गए तो गंगा। तीर्थ में जाओ तो 3 बात जरूर करो। तीर्थ का महात्मा सुनो, तीर्थ में स्नान करो और तीर्थों में रहने वालों को दान दो। तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में रहने वालों को खाकर मत आओ, उनको कुछ देकर ही आओ। बोल राधे राधे। वृंदावन में हमारा आश्रम है, लोग बाग जाते हैं बाहर से, 4-5 दिन रुकते हैं, सभी जगह घूमते हैं, हमारे द्वारा व्यवस्था की जाती है। जाते जाते महाराज दंडवत प्रणाम, चरण छू के चले जाते हैं। तीर्थों में जाओ तो तीर्थ में निवास करने वालों की सेवा करके आओ, तीर्थ में निवास करने वालों को खा के मत आओ। राम जी ने तीनों बात की। तीर्थ का महात्म श्रवण किया, विश्वामित्र ने बताया किस प्रकार से पृथ्वी में गंगा आई। आपके ही कुल में भगीरथ हुए महान राजा और उनकी तपस्या से ही ये भागीरथी गंगा प्रकट हुई है। महात्मा श्रवण किया, ऋषियों के सहित स्नान किया, साथ में तो नहीं था, संकल्प कर दिया कि अयोध्या जाएंगे तो ब्राह्मणों को इतना दान करेंगे। आगे गए, जनकपुर में आ गए। राम जी को बुलाया किसी ने जनकपुर में? नहीं, बुलाया नहीं। निमंत्रण किसको गया था? विश्वामित्र को। राम जी बिना बुलाए आ गए। क्यों? ससुराल है इसलिए। जैसे आजकल ससुराल में लोग शादी के पहले महीना पहले डेरा डाल के पड़े रहते हैं। बोल राधे राधे। ससुराल में ज्यादा जाओ मत। यदि किसी कार्यवश जाओ, कार्य संपन्न हुआ तुरंत निकल जाओ वहां से। देखो, ज्यादा जाओ मत, ज्यादा जाओ तो ज्यादा खाओ मत, ज्यादा खाओ तो ज्यादा सो मत। ये और जो विवाह प्रसंग है ना, ये समानता में होने चाहिए। जहां समानता हो वहीं विवाह प्रसंग होना चाहिए। बहुत धनवान और बहुत गरीब का विवाह संबंध नहीं होना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे और एकदम काले अक्षर भैंस बराबर है, पढ़ा लिखा और अनपढ़ के साथ भी विवाह नहीं होना चाहिए। सुंदर और कुरूप के साथ भी विवाह नहीं होना चाहिए। बोल राधे राधे। एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, डबल एमए की, वो लड़का अनपढ़ गवा, गांव का रहने वाला। दोनों में प्रेम संबंध हो गया, शादी हो गई। लड़की घर में सोच रही थी कि कहीं ये लेने के लिए ना आ जाए, नहीं पोल पट्टी खुल जाएगी। और वो लेने के लिए पहुंच ही गया, पहुंच गया। गुस्सतवाई पर भोजन बनाया, भोजन परोसा। अब बड़ी बड़ाई कर रखी थी लड़की ने कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत धनवान है। तो उसको देखने के लिए कि दामाद कैसा, लड़का कैसा, सारे आस पड़ोस के लोग आए।
बैठे थे सब लोग देखने के लिए। अब भोजन करो, सब भोजन कर रहा था, पूड़ी हलवा सब्जी। तो उसने देखा कि छोटी छोटी पूड़ी है, इसको दो क्या करना है। एक एक पूड़ी को एक एक कौर में खा रहा था। उसने अंदर से देखा, गुस्सा आई उसको, इशारा किया, दो उंगली ऊंची कर, मान लो एक पूड़ी के कम से कम दो तो कर लो। उसने समझा कि ये कह रही है दूर से भूखे आए हो, एक से काम नहीं चलेगा, दो दो पूड़ी खाओ। एक पूड़ी रखता, उसमें सब्जी रखता, ऊपर से दूसरी पूड़ी रखता और एक एक कौर में दो दो पूड़ी खाता। पत्नी ने देखा और गुस्सा आई उसको, गुस्सा आई और उसने कहा, इशारा किया, तुमने नाक कटवा दिया यहां आकर, यहां नहीं आना था। नाक पर इशारा किया उसने समझा कि ये कह रही है दो दो पूड़ी लेकर नाक में छुआकर खाओ। दो दो पूड़ी लेता, नाक में छुआता, खाता। पत्नी ने देखा और गुस्सा आई उसको, अपने कर्म पे हाथ रखा उसने कि मेरे किस्मत फूट गए, ऐसे जो है पति मिला, ऐसा गंवार पति मिला, किस्मत फूट गए। उसने गंवार ने समझा कि ये कह रही है कि पूजा की पूड़ी है, कम से कम सिर में छुआकर तो खाओ। दो दो पूड़ी लेता, नाक में छुआता और फिर खाता। तो ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे और अनपढ़ के साथ विवाह में समानता होना चाहिए। राम जी बिना बुलाए आ गए ससुराल, इसलिए नहीं, यहां श्री सीता जी निवास करती है। जहां भक्ति हो वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, बिना बुलाए आ जाता। कमल भौरा को निमंत्रण नहीं देता कि मेरे पराग का रसास्वादन करने के लिए आओ। बिना निमंत्रण के ही भौरा कमल पुष्प का पराग आस्वादन करने के लिए पहुंचता है। श्री जानकी जी भक्ति है, आपके पास भी भक्ति होगी तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, बिना बुलाए भगवान आ जाएंगे। विश्वामित्र का आगमन सुनकर राजा ने स्वागत सत्कार किया। प्रभु को कहां ठहराएं, जैसा मेहमान हो वैसा स्थान होना चाहिए रहने के लिए। वीआईपी मेहमान आ गया और उसको घुड़साल में दे दो रहने के लिए, तो रात भर मच्छर खाएंगे, रात भर गाली देगा। जैसा मेहमान वैसा स्थान होना चाहिए। तो राम जी के लिए कौन सा स्थान चुना जनक महाराज ने? जहां सीता जी रह रही थी उस स्थान को खाली करवा दिया। जब तक राम जी रहे तब तक बेटी तुम मेरे पास रहो और राम जी तुम्हारे स्थान में रहे। भगवान को विश्राम कहां मिलता है? जहां भक्ति रहती है। ज्ञानी को विश्राम कब मिलेगा? जब भक्ति उसके जीवन में आ जाएगी। सिंह निवास सुंदर सदन, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला। कहाँ बास ले दीन भुआला, दीन
शीतलता प्रदान करे और ठंड के दिनों में गर्मी प्रदान करे। सभी कालों में जो सुखद था, ऐसा स्थान जहां सीता जी का निवास था, श्री राम जी ने वहां निवास किया। रात्रि विश्राम किया भगवान ने। श्री राम ने प्रातः काल हुआ, लक्ष्मण जी की इच्छा होती नगर देखने के लिए, नगर देख आए, कह नहीं सकते, डर है। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को नगर दिखा ले आऊं। आपने कभी ये नगर देखा है राम जी? नहीं प्रभु। फिर आप दिखाओगे कैसे? ये बालक है, ये कहीं घूम ना जाए, रास्ता भटक ना जाए, इसलिए मैं दिखा करके ले आता। अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। इन सभी जनकपुर वासियों के नेत्र सफल करना चाहते हो अपना दर्शन देकर के। नेत्र इनके सफल नहीं हुए आज। क्यों? यहां के निवास करने वाले सभी ज्ञानी हैं, और ज्ञानी लोग रूप को मिथ्या कहते हैं। जो भी दृश्यमान पदार्थ है, दृष्टिगोचर होता है, ये सब मिथ्या है, झूठा है। तो इनका जीवन तो सफल हो गया, पर नेत्र सफल नहीं हुए। करहु सुफल सुंदर बदन दिखाए। सबके नेत्रों को सुंदर रूप दिखा करके सफल करो इनके। भाई नेत्रों की सफलता कब है? जब सुंदर रूप दिखे तभी नेत्रों की सफलता है, नहीं तो ये तो निष्फल है? भगवान श्री राम नगर देखने के लिए जाते हैं। आगे आगे राम जी, पीछे से लक्ष्मण जी। जैसे ही नगर वासियों ने सुना दोनों राजकुमार आए हैं, हल्ला मच गया। इतने सुंदर है देखने के लिए। छोटे छोटे बालक राम जी की उंगली पकड़ करके नगर दिखाते हैं, जो मिथिलानी है। अब वो कैसे देखे? क्योंकि अट्टालिका पर ऊपर चढ़ी हुई है, झरोकों से देख रही है। राम जी ऊपर थोड़ी देखेंगे कि कौन देख रहा मुझे। वो तो नीची दृष्टि करके चल रहे हैं। राम जी बड़े गंभीर हैं। हाँ, कृष्ण जी होते तो इधर उधर जरूर देख लेते। बोल राधे राधे। जनकपुर की मिथिलानियां राम जी के ना देखने से परेशान रहती हैं, और ब्रज की गोपियां कृष्ण के ज्यादा देखने से परेशान रहती। वे लीला पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी गंभीर मर्यादा। एक ने कहा कि देखेंगे कैसे ये? बोले हम जोर जोर से बोलेंगे ना तो हमारी तरफ देखेंगे। एक सखी ने जोर जोर से बोलना शुरू किया। अरे सखी, तुमको पता है क्या? बोले ये सामने सलोने राजकुमार है ना, इनकी माता का नाम है कौशल्या। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु हमको पहचानने वाली कोई यहाँ है, थोड़ा सा देख ले कौन है। लक्ष्मण सावधान, सीधे चलो। अब भी राम जी ने नहीं देखा तो सखी ने कहा, लगता है ये बहरे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है इनको, सुनाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी ने कहा कि बहरे भी हैं और लगता है गूंगे भी हैं, क्योंकि इशारा कर रहे हैं एक दूसरे को। बहरा किनको कहा जा रहा है? बोले बिना कान के जो सुन लेते हैं उनको बहरा कहा जा रहा है, बिना वाणी के जो बोल लेते हैं उनको गूंगा कहा जा रहा है।
बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करई करम विधि नाना। उनको गूंगा बहरा कहा। अब तो उपाय कर लिया उन्होंने, देखेंगे कैसे ये। बोले फूल बरसाओ। दूसरी सखी ने कहा कहीं फूल उनको चुभ गए, क्योंकि इतने सुकोमल हैं। तो पुष्पों की पंखुड़ी निकाल करके और श्री राम के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करती है। जैसे ही ऊपर से पुष्पों की वृष्टि हुई, राम जी ने देखा ये फूल कहां से गिर रहे हैं। बस एक झलक देख करके, राम जी के दर्शन करके मिथिलानियां धन्य धन्य हो जाती। हिय हर्षई बरसई सुमन, सुमन बरसकी। सुमन शब्द में श्लेष भी है। सुमन का मन मतलब पुष्प भी है और सुमन का मतलब सुंदर मन भी है। अपने मन को समर्पित कर दिया उन्होंने श्री राम जी के चरणों में। मानो तो सुमन की वृष्टि करके संकेत कर दिया कि पुष्प वाटिका में पधारना, तुम्हारी सुंदरता का गुमान चला जाएगा। हमारी किशोरी जी जब आएगी पुष्प वाटिका में। जनकपुर से नगर देख करके श्री प्रभु आते हैं, रात्रि विश्राम गुरुदेव के चरणों में दोनों चरण संवाहन करते हैं। बार बार आज्ञा जी शयन करो, राम जी शयन करते हैं, लक्ष्मण चरण दबाते हैं। बार बार आज्ञा जी सो जाओ। सबसे पहले लक्ष्मण उठे, सबसे बाद में कौन सोया था? लक्ष्मण सोए थे। और उठे कौन? लक्ष्मण जी। गुरु के जगने के पहले जगना चाहिए शिष्य को, गुरु के सोने के पश्चात सोना चाहिए शिष्य को, स्वामी के सोने के पश्चात सेवक को बाद में सोना चाहिए। स्वामी उठे उसके पहले सेवक को उठना चाहिए। लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे, स्नान आदि कृत्य किया। गुरुदेव के पूजा के लिए पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण दोनों पहुंचते हैं। श्री राम जी और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने गए। इधर से श्री माता की आज्ञा से किशोरी जी, श्री जानकी जी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती है। कुंवारी कन्या गौरी का पूजन करे तो उसको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सीता ने गौरी का पूजन किया तो राम जी की प्राप्ति हुई, और गोपिकाओं ने देवी का पूजन किया, कृष्ण की प्राप्ति हुई। ऐसे ही रुक्मणी ने दुर्गा का पूजन किया, द्वारकाधीश की प्राप्ति हुई। कुंवारी कन्या यदि देवी का पूजन करे तो उसको सुयोग वर की प्राप्ति होती है। दुर्गा का पूजन करे, देवी का पूजन करे। और भगवान श्री राम, कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू है हाँ, जैसे जादू है हाँ, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया
कोई आया सखी फुल भैया, कोई आया सखी फुल भैया, कोई आया सखी फुल भैया, कोई आया सखी फुल भैया। जैसे जादू है इनकी नजरिया है, जैसे जादू है इनकी नजरिया है, जैसे जादू है इनकी नजरिया है, जैसे जादू है इनकी नजरिया है। कोई आया कोई आया सखी फुल भैया, कोई आया सखी फुल भैया, कोई आया सखी फुल भैया। भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। श्री सीता जी को फुलवारी में एक दूसरे ने